हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम सेट 5 की जो है लास्ट 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 101 ऑलरेडी हमने 100 एमसीक्यू जो है अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो है विच फोर्सेप हैज़ टीथ फॉर होल्डिंग फर्म टिश्यूज़, यानी किस फोर्सेप के पास टीथ्स होते हैं फॉर होल्डिंग टफ टिश्यूज़। ठीक है, ऑप्शंस में है यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ बैबकॉक फोर्सेप, ऑप्शन बी एलिस फोर्सेप, ड्रेसिंग फोर्सेप जिस पे प्लेन लिखा है, ठीक है, स्पॉन्ज होल्डर। सो चार ऑप्शंस हैं, चार में से एक जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। सो ये क्वेश्चन जो है ये इंस्ट्रूमेंट से है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप जो है उसके पास टूथ्स होते हैं, टूथ ट्रॉमेटिक फोर्सेप यूज्ड टू ग्रास्प स्किन फेशिया फ्रॉम टिश्यूज़। ठीक है, सो एलिस फोर्सेप विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ एलिस फोर्सेप। उसके बाद हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 102। 102 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सर्जिकल एसेप्सिस मीन्स, यानी एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, सर्जिकल एसेप्सिस को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किलिंग ओनली बैक्टीरिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लीनिंग विजिबली डर्टी विजिबल डर्ट ओनली। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 102 का वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब है ये एक स्टराइल टेक्निक है। जो सर्जिकल एसेप्सिस है ये एक स्टराइल टेक्निक है जिसमें टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रोब्स इंक्लूडिंग स्पोर्स होते हैं। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, दैट इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसी को हम सर्जिकल एसेप्सिस कहेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 103 इसमें पूछा गया है, दैट इज़ विच ड्रेन वर्क्स ऑन नेगेटिव प्रेशर सक्शन प्रिंसिपल। ऑप्शंस है पेनरोज ड्रेन, राइल्स ट्यूब, हीमोवैग ड्रेन, फोलेज कैथीटर। ये क्वेश्चन भी जो है हमारे सर्जिकल साइड से है, तो इसमें जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 103 का वो भी ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, जिसमें हीमोवेग ड्रेन जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, हीमोवेग जो है ये क्लोजर सक्शन ड्रेन होती है वर्किंग वाया नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर पे ये वर्क करता है, कौन, हीमोवैग ड्रेन। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, प्रिवेंट्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो पेनरोज जो है वो ओपन पैसेज ड्रेन है। सो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 103 का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हीमोवैग ड्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें पूछा गया है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्जिकल साइड इन्फेक्शन इज़, यानी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का। इसमें जो ऑप्शन है पहला है वायरस, ऑप्शन ए, फिर है फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बैक्टीरिया। ठीक है, सो बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है फॉर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। ठीक है, स्पेशली इसमें एग्जांपल आती है स्टेफाइलो ऑरियस। हिंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टरलाइजेशन, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, एसेप्टिक टेक्निक जो है फिर वो लाजमी हो जाते हैं इन केसेस में। यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो यहाँ पर ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी दे दी थी जब हमने ये पोर्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बैक्टीरिया। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्जिकल साइड इन्फेक्शन दैट इज़ SSI, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया में भी हमने क्या कहा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये भी आप इसमें याद रखिए। फिर इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, दैट इज़ रिमूवल टाइम ऑफ सुचर फ्रॉम फेस इन अनकम्प्लिकेटेड वाउंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो सुचर्स हम रिमूव करते हैं फेस से उसमें जो टाइम बताना है किसमें, इन अनकम्प्लिकेटेड केसेस में वो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है, 2 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़ या 14 डेज़। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 5 डेज़। फेस सुचरस रिमूवल, फेस हील्स रैपिडली ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई। टिपिकल रिमूवल टाइम जो इसमें रहता है फेस का वो नियरली 5 डेज़। स्कैल्प का रहता है, जो सिर होता है उसका रहता है 7 to 10 डेज़, और एब्डामन का रहता है 10 to 14 डेज़। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 105 का वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज़ 5 डेज़। उसके बाद हमारा इसमें है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पोर्शन, जिसमें से 15 MCQs आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 106, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज़, यानी अर्लीस्ट साइन क्या है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का। ठीक है, यानी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हमने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे MCQs किए हैं। यहाँ पर आपको इसकी अर्लीस्ट साइन बतानी है, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, साइनोसिस या ओलिगोयूरिया। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 106 का, दैट इज़ टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जो है अर्लीस्ट कंपनसेटरी साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज़ टैकीकार्डिया। ठीक है, सो ये एक कंपनसेटरी साइन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की, बिकॉज
बॉडी एक्टिवेटस सिंपैथेटिक सिस्टम, जो बॉडी है वो सिंपैथेटिक डिवीजन जो है हमारा उसको एक्टिवेट करती है, मेंटेन करती है कार्डिक आउटपुट बिफोर बीपी फॉल्स, यानी जो कार्डिक आउटपुट है उसको मेंटेन करती है बिफोर द बीपी फॉल्स। सो हाइपोटेंशन इज़ ए लेट साइन। उसके बाद जो हाइपोटेंशन है वो लेट साइन है, यानी पहले क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, उसके बाद जो है बीपी जो है वो फॉल डाउन हो जाता है। सो ये क्वेश्चन नंबर 106 का हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है, टैकीकार्डिया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। 107 में ए पेशेंट विद सीओपीडी रिसीविंग हाई फ्लो ऑक्सीजन मे डेवलप। अगर एक पेशेंट है जिसको सीओपीडी है, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, रिसीविंग हाई फ्लो, यानी हाई फ्लो होता है बड़ी मात्रा में जो हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, मे डेवलप, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो ऑक्सीजन है इसमें हम स्टार्टिंग में 2 to 4 लीटर्स देते हैं वाया नेजल प्रोंग, फिर 6 लीटर्स, ठीक है, 8 लीटर्स, 14 लीटर्स, ऐसे हम जो है ये बढ़ा सकते हैं। सो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि हाई फ्लो ऑक्सीजन जो हम देते हैं पेशेंट को, उसकी वजह से पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मेटाबॉलिक एसिड अल्कलोसिस, या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो ये एक फिजियोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसमें क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है इन सीओपीडी। रेस्पिरेशन डिपेंड्स पार्टली ऑन हाइपोक्सिक ड्राइव। हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा हाइपोक्सिक स्टिमुलस को, यानी जो लो ऑक्सीजन की स्टिमुलस जो है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। उसकी वजह से जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी, यानी बॉडी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और रिटेंशन रहेगा, अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। सो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें पूछा गया है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद कार्डिक एरिथमियाज। इन क्वेश्चंस को आप पेन डाउन जरूर कीजिए और लिख के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यानी विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट एसोसिएटेड विद कार्डिक एरिथमियाज। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, या फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एट्सेट्रा। इन सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से मोस्ट एसोसिएटेड कार्डिक एरिथमियाज क्या हो सकता है, मतलब कौन सा हो सकता है इसकी वजह से, जैसे हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर। देखिए पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जिनमें डिफिशिएंसीज है इलेक्ट्रोलाइट्स की, और एक में जो है हाई लेवल पर है, यानी मैग्नीशियम जो है वो हाई लेवल पर है, कैल्शियम जो है वो लो लेवल पर है, पोटेशियम लो, सोडियम लो, ठीक है। सो इनमें से कौन सा जो है एसोसिएटेड है विद कार्डिक एरिथमियाज, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम इम्बैलेंस मोस्टली जो है ये स्ट्रांगली अफेक्ट करता है कार्डियक मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को लीडिंग टू एरिथमियाज या ईसीजी चेंज लाइक यू वेव और फ्लैट टी वेव्स। सो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हाइपोकैलेमिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 109, क्लासिक सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज़, यानी क्लासिकल सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या हो सकता है, पीडल एडिमा, एसाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, या हेपेटोमेगली। जो क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा जो है ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की एक साइन है, जिसे सिम्टम है या साइन कह सकते हैं, जो जिसमें लंग कंजेशन जो है होता है। सो कॉजिंग डिस्निया या ऑर्थोपिनिया, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। सो राइट हार्ट फेलियर जो है इसमें क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है, पीडल एडिमा होता है, हेपेटोमेगली होता है, बट यहाँ पर बात है हमारी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की। सो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पल्मोनरी एडिमा। पीडल एडिमा क्या होता है, एसाइटिस क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, हेपेटोमेगली क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जो है वो आप अपने नोटबुक्स पे पेन डाउन कीजिए, और एग्जाम से रिलेटेड फिर यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, जिसमें पूछा गया है इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस द इनिशियल प्रायोरिटी मैनेजमेंट इज़। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इनिशियल प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा, मैनेजमेंट या फिर हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट क्या रहेगा, किसमें, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ऑप्शंस है आईवी इंसुलिन इमीडिएटली, आईवी फ्लूइड जैसे नॉर्मल सलाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऑरल ग्लूकोज, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जो है एक करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 110 जो है हमारा, इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आईवी फ्लूइड, ठीक है। नॉर्मल लाइन जो है हम उसमें दे सकते हैं। सो इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दैट इज डीके, फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्टोर सर्कुलेशन विद आईवी फ्लूइड्स।
देन उसके बाद क्या करेंगे, देन गिव इंसुलिन एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद हम इंसुलिन देंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है उसकी बैलेंस को ठीक करेंगे। सो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ IV फ्लूइड्स। ठीक है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111, दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रिनल फेलियर। अगेन यहाँ पर हमें और एक टर्म आ गई, दैट इज़ एक्यूट रिनल फेलियर। अब एक्यूट रिनल फेलियर क्या होता है, इसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट बनाइए अपने नोट्स पे और साथ में लिखिए इसका काज क्या है। ठीक है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। सो एक्यूट रिनल फेलियर इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट रिनल फेलियर इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स क्या है। 4 ऑप्शंस है हमारे यहाँ पर, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाइपोवॉल्यूमिया, रेनल स्टोन्स या फिर ट्यूमर्स। सो क्वेश्चन नंबर 111 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी इन हॉस्पिटल इज प्रीरेनल हाइपोवॉल्यूमिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ब्लड लॉस या फिर शॉक। सो इसलिए जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, विच साइन इंडिकेटर्स मेनिंजियल इरिटेशन, यानी इनमें से कौन सी साइन जो है इंडिकेट करती है मेनिंजियल इरिटेशन। मेनिंजियल इज रिलेटेड टू द ब्रेन, जो ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है, मेनिंजीज होती है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से कौन करेक्ट है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 112 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्निंग्स साइन। ठीक है। कर्निंग्स साइन जो है इंडिकेट करती है मेनिंजियल इरिटेशन यानी मेनिंजाइट्स। ठीक है। सो इसलिए जो यहाँ पर हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्निंग्स साइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 113, जिसमें पूछा गया है प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इज। यहाँ पर नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की जा रही है। ठीक है, ट्रीटमेंट या वगैरह नहीं, यहाँ पर एक नर्स जो है वो उसका क्या इंटरवेंशन रहेगा किस में, स्टेटस एपिलेप्टिकस में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मेंटेन एयरवेज प्लस IV बेंजोडाइजिपिन। सो प्रायोरिटी इन स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या रहता है, एयरवे प्रोटेक्शन और IV बेंजोडाइजिपिन जैसे डाइजेपाम देते हैं। ठीक है। देन लॉन्ग एक्टिंग एंटीलेप्टिक जैसे फेंटोइन वगैरह। सो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मेंटेन एयरवे एंड गिव IV बेंजोडाइजिपिन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114, ए पेशेंट विद सेप्टिक शॉक टिपिकली प्रेजेंट्स विद, यानी जो एक पेशेंट है उसको अगर सेप्टिक शॉक होगा, वो क्या टिपिकली विद प्रेजेंट्स विद, किस चीज़ के साथ वो प्रेजेंट होता है इन हॉस्पिटल्स। लाइक ऑप्शन ए, कोल्ड काम इज सिकिन इनिशियली, वार्म फ्लश सिकिन अर्ली स्टेज, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, लो कार्डिक आउटपुट ऑलवेज। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज़ वार्म फ्लश सिकिन अर्ली सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में जो अर्ली फेज होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी कह सकते हैं, जिसमें वैजो डायलेशन होता है। सो वार्म एक्सट्रीमिटीज़ होती है। ठीक है। लेटर जो है वो फिर कोल्ड शॉक में फिर कन्वर्ट होता है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, इसका आंसर रहेगा वार्म फ्लश सिकिन अर्ली स्टेज। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं सेप्टिक शॉक की। अदर शॉक में क्या होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 115। इसका आंसर रहेगा विच लेबोरेटरी वैल्यू बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल, यानी कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है किसको, लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल को। फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c या फिर यूरिन ग्लूकोज। ठीक है, सारी जो है लैब टेस्ट है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज HbA1c, ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, एवरेज ग्लूकोज ओवर नियरली 3 मंथ्स। सो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म डायबिटिक कंट्रोल, इसलिए जो हम इसे प्रेफर टेस्ट भी कहते हैं इन डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, दैट इज प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन इज, यानी प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है किसमें, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन में। हाइपरटेंशन, डीप इन थ्रोम्बोसिस जिसे DVT भी कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीसाइथीमिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, दैट इज़ डीप वीन थ्रोम्बोसिस, यानी इमोबिलिटी जो है उसमें वीनस स्टेटिस होती है, तो क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। सो जैसे अगर एक पेशेंट इमोबिलाइज है तो वीनस स्टेटिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, और इसी की वजह से जो है डीप वीन थ्रोम्बोसिस फिर मोस्ट कॉमन काज है। सो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है किन में, बेड रिडन पेशेंट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 116 जो है, इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ DVT, डीप वीन थ्रोम्बोसिस।
नेक्स्ट जो है हमें इसमें क्वेश्चन दैट इज़ विच कंडीशन रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, यानी किस कंडीशन में जो है स्ट्रिक्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है, डिहाइड्रेशन में, हार्ट फेलियर में, डायरिया में या बर्न केसेस में। तो क्वेश्चन नंबर 117 जो है इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज़ हार्ट फेलियर। ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इसलिए जो है फ्लूइड को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो प्रिवेंट करता है पल्मोनरी एडिमा को, ठीक है। सो हार्ट फेलियर में फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बिकॉज बॉडी को फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए ये, और ये फिर क्या करता है, प्रिवेंट करेगा एडिमा को, पल्मोनरी एडिमा को। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 118, द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया इज, यानी रिलायबल साइन क्या है रिकवरी से फ्रॉम एनेस्थीसिया? आई ओपनिंग, स्टेबल वाइटल साइंस, रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे, ए रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट ऑफ लिम्स। सो क्वेश्चन नंबर 118 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे रिफ्लेक्सेस। सो मोस्ट रिलायबल रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया क्या है? एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एयरवेज। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 118 है हमारा, ये आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इंक्लूड्स, यानी प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहती है किसमें? एक्यूट एमआई में। एक्यूट एमआई मीनस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में। सो ऑप्शन ए इमीडिएट एंटीबायोटिक्स, MONA थेरेपी दैट इज मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और एस्पिरिन, जिसे मोना थेरेपी कहते हैं, डायूरेटिक्स ओनली और स्टेरॉइड्स ओनली, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मोना थेरेपी। याद रखिए मोना थेरेपी क्या होती है? मॉर्फिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं, एस्पिरिन देता है, ठीक है। सो दिस रिड्यूसेस पेन, एस्कीमिया एंड मोर्टेलिटी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन दैट इज़ 120। इसी के साथ जो है ये कंप्लीट हो जाता है हमारा ये सेट। मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़, पहला ही क्वेश्चन इस सेक्शन का जो है वो इसी चीज़ से स्टार्ट हुआ था और इसी चीज़ के साथ जो है एंड भी हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, सो 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट रहेगा? सो द क्वेश्चन नंबर 120, फॉर 120 जो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज प्रॉपर हैंड हाइजीन। सो अगेन कन्फर्म्स मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये हाई यील्ड रिपीटेड एग्जाम फैक्ट है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, प्रॉपर हैंड हाइजीन। नाउ इसी के साथ जो है हम इसका हाई यील्ड मेमोरी ग्रेड देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट जो अर्लीस्ट शॉक साइन है वो क्या है? टैकीकार्डिया। COPD प्लस हाई ऑक्सीजन अगर करेंगे, COPD पेशेंट को अगर हाई ऑक्सीजन देंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे तो उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। मोस्ट डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है? पोटेशियम इम्बैलेंस, जो कार्डियक एरिथमिया जो है काज करा सकता है। उसके बाद लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जो है, फर्स्ट में उसमें क्या करेंगे? IV फ्लूइड्स देंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक्यूट किडनी इन्फेक्शन जो है वो क्या होगा, किस चीज़ की वजह से होता है? हाइपोवॉल्यूम यानी लो ब्लड वॉल्यूम। मेनिंजाइटिस साइन क्या है, कौन सी डिटरमाइन करती है? दैट इज कर्निंग साइन, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है, इसमें एयरवेज ओपन रहनी चाहिए और IV डायज़ेपाम देते हैं। उसके बाद जो है इसमें दैट इज सेप्टिक शॉक जो है, उसकी अर्ली साइन क्या है? वार्म स्किन। बेस्ट DM कंट्रोल टेस्ट यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो हम कंट्रोल टेस्ट करते हैं वो है HbA1c। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HbA1c, ठीक है। उसके बाद जो इसमें है दैट इज इमोबिलिटी, अगर पेशेंट जो है वो एक ही जगह रहे, इमोबिलाइज्ड रहे, तो उसमें DVT दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है उसमें जो इमरजेंसी में हम ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं मोना, ठीक है, MONA थेरेपी, जिसमें मॉर्फिन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रेट्स, और लास्ट क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसी के साथ जो है हमारा ये मॉक सेट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।